प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक नौजवान आता है और उससे पूछता है कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं, यीशु मसीह उसको देखते हैं, आज्ञाओं के विषय में बोलते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं तुझ में एक बात की घटी है और यदि वो घटी नहीं दूर की गई तो वो अनंत जीवन का अधिकारी नहीं बन पाएगा। इसी रीति से हम प्रभु भोज के समय जब प्रभु यीशु मसीह ने पहला प्रभु भोज स्थापित किया था, हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर चेलों के पांव धोते हैं। पतरस कहता है कि तू मेरे पांव धोने ना पाएगा, और तब यूहन्ना उसके 13वें अध्याय के 8वें पद में यीशु मसीह उससे कहते हैं, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं यदि मैं तुम्हें ना धोऊं। चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार कार्य करते थे, उसकी शिक्षाओं को सुनते थे। उसके बावजूद यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा तुम्हारे साथ कोई भी साझा नहीं। अर्थात यीशु मसीह का धोना अति आवश्यक है। हम अपनी रीति विधियों से, चेले अपनी रीति विधियों से, अपने तरीकों से यदि कितना भी अपने आप को साफ करने का प्रयास करें, वो बेकार है जब तक कि यीशु मसीह उन्हें ना धोए। और इसी बात को यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, यदि मैं तुझे ना धोऊं, कोई एक कमी है। जैसे कि उस जवान के जीवन में एक घटी थी और उसको दूर ना करने के कारण वो अनंत जीवन का अधिकारी नहीं हो सका, वैसे ही हमारे जीवनों में कोई घटी है, कोई अपवित्रता है जिसको कि यीशु मसीह पवित्र करना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने चेलों के पांव धोए। नम्रता का प्रतीक तो है कि यीशु मसीह कितने नम्र थे, लेकिन यीशु मसीह पहले ये कहते हैं कि यदि मेरे साथ तुम्हारी साझेदारी होना है तो मैं तुमको जब तक ना धोऊं तुम साझेदार नहीं बनोगे। तुमको साझेदारी स्थापित करने के लिए साफ होना जरूरी है। तुम जब तक साफ नहीं होगे मेरे साझेदार नहीं बन सकते। और आज भी यीशु मसीह अपने लोगों से ये कह रहे हैं, जब तक मैं तुम्हें ना धोऊं, तुम कितने भी पवित्र हो, कितनी भी रीति विधियों को पूरा करते हो, तुम कितने भी नियमों का पालन करते हो, तुम अपने आप को कितना पाक साफ समझते हो या रखते हो, इसका महत्व नहीं है। महत्व यह है कि यीशु मसीह हमको धोए, हमको साफ करे। और हम जब अपने अंगों पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं हमारी आंखों को धोना आवश्यक है। आज सबसे ज्यादा दूषित जो हो रहा है अंग, और वो है हमारी आंखें। जब तक हम सोते हैं उस समय को छोड़ दें तो अधिकांश समय हमारी आंखें या तो टीवी पर, या तो मोबाइल पर, और या तो कोई संसारिक बातों पर लगी रहती हैं। और हम इन आंखों से संसारिक कार्यों को ही करते रहते हैं, संसारिक आनंद को, संसारिक भोग विलास को, संसारिक चीजों को देखते रहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारी आंखों को धोना चाहता हूं। तो हम नीति वचन उसके 30वें अध्याय के 17वें पद में जाते हैं। लिखा है, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। क्यों? क्योंकि वो आंखें अशुद्ध हो गई हैं। और कैसे अशुद्ध हुई हैं? संसारिक चीजों के लिए तो मैं बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर नीति वचन का लेखक और एक बात को आगे बढ़ाता है कि जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि डाले। हमको अपनी आंखों
पर विचार करना है। यीशु मसीह ने अपने पर्वतीय उपदेश में कहा, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। सिर्फ आंखों से कुदृष्टि डाले। हमको अपनी आंखों के प्रति बहुत सजग होना है, क्योंकि परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से भी घृणा करता है। वो ये नहीं चाहता कि हमारी आंखों में घमंड हो। और पतरस कहता है, दूसरा पतरस उसके दूसरे अध्याय के 14वें पद में, उनकी आंखों में व्यभिचारिणी बसी हुई है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। हमारी आंखों में, पतरस कहता है कि आंखों में व्यभिचारिणी बसी हुई है। सुलेमान पूछता है, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं? वो जो देर तक मसाला हुआ दाखरस पीते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हमारी आंखें नशे से लाल हों, और उसको वो साफ करना चाहता है। मत्ती उसके 6वें अध्याय के 22वें पद में लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हमको अपनी आंखों को निर्मल करना है। और अय्यूब 31:1 में लिखा है, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। हमारी आंखें शुद्ध होना जरूरी है। हम अधिक समय जब सांसारिक बातों को देखते हैं तो हमारी आंखों में उसी का प्रभाव आ जाता है। और प्रभु चाहता है कि हम अपनी आंखों को साफ सुथरा करें, शुद्ध करें, और ये हमारे द्वारा नहीं लेकिन यीशु मसीह के द्वारा होगा। यीशु हमारी आंखों को धोना चाहता है, उसे निर्मल करना चाहता है, ताकि हमारा पूरा शरीर ज्योतिर्मय हो जाए और हमारी मन की आंखें भी ज्योतिर्मय हो जाए। ना सिर्फ ये बाहरी आंखें लेकिन मन की आंखें भी, जैसा कि इफिसी 1:18 में लिखा है कि हमारी मन की आंखें भी ज्योतिर्मय हो जाए। प्रभु हमारे कानों को धोना चाहता है। आज संसारिक बातें, संसारिक गीत, संसारिक चर्चाएं हमारे कानों में गूंजती रहती हैं। यिर्मयाह उसके 7वें अध्याय के 24वें पद की पहली लाइन में लिखा है, उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया। क्योंकि संसार की बातें भरी हुई थी, संसार की बातें इतनी ज्यादा उसमें आ रही थी कि जो परमेश्वर की बातें थी उनको हम ना सुन पा रहे हैं और ना उन पर कान लगा रहे हैं। और भजन उसके 81 के 11 में लिखा है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। परमेश्वर की प्रजा, हम उसके लोग आज उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे कानों को धोना चाहता है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनने लगे हैं। और इसलिए जरूरी है कि वो अपने कानों को साफ करें, हमारा परमेश्वर को खोदकर साफ करे। भजनकार यही कहता है, तुमने मेरे कान खोदकर साफ किए हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे कान खरा उपदेश नहीं सुनते, हम अपने खरे उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और इसलिए आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे कानों को धोए, ताकि उसमें परमेश्वर की बातें जा सकें, परमेश्वर की बातों को हम सुन सकें। जैसा कि सैमुएल कहता है, हे प्रभु तू कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आज हमारे कानों को धुलने की आवश्यकता है।
प्रभु यीशु मसीह हमारे कानों को धोना चाहता है ताकि हम उसकी मीठी आवाज को सुन सकें। और यदि हम अपने कानों को नहीं धुलवाते हैं तो हमारा यीशु मसीह के साथ कोई साझा नहीं हो पाएगा। यीशु हमारे होठों को, हमारे मुंह को, हमारी जीभ को धोना चाहता है। याकूब कहता है जीभ भी एक छोटा सांग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हम अपनी जीभ से अपनी औकात से बढ़कर कई गुना ऊंची ऊंची बातें कहते हैं और अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाना चाहते हैं, पर परमेश्वर ये नहीं चाहता। हम अपनी जीभ से डींग ना मारें और ना ही एक मुंह से धन्यवाद और श्राप भी निकले। हम अपनी जीभ से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और उसी के बनाए हुए लोगों को श्राप देते हैं। प्रभु यीशु हमारी जीभ को धोना चाहता है। इफिसी उसके 4 अध्याय के 29वें पद में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हमारी बात ऐसी हो जो लोगों को आनंद दे, शांति दे, वो अनुग्रह प्राप्त करे। भजन संहिता 12:3 में कि परमेश्वर चापलूस होठों और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। परमेश्वर ये बड़ा बोल बोलने वाली जीभ को पसंद नहीं करता है, वो उसको साफ करना चाहता है। और इसीलिए नीति वचन उसके 4:24 में लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। यशायाह स्वीकार करता है कि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। और दाऊद निवेदन करता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर हमको इस बात के लिए सावधान करता है कि हमारी जीभ हमारे नियंत्रण में हो और वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धोई जाए, और तब हमारे मुंह से भी कोई छल की बात नहीं निकलेगी। हम गाली सुनकर गाली नहीं देंगे और ना किसी को धमकी देंगे। ये तब होगा जब हमारी जीभ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धोई जाएगी। पौलुस कहता है कुलुसी उसके 3 अध्याय के 8वें पद में, पर अब तुम भी इन सब अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हम अपने होठों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे होठों को, हमारी जीभ को तू धो दे। प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ आपके और मेरी आंखों को, कानों को और जीभ को, लेकिन वो हमारे हाथों को भी धोना चाहता है। जब हम यशायाह उसके 1 अध्याय के 15वां पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है कि हमारे हाथ खून से भरे हुए हैं। हमारे हाथों में अशुद्धता है और हम अशुद्ध हाथों से परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हम अपने हाथों से, गंदे हाथों से परमेश्वर को आदर मान नहीं दे सकते, उससे हाथ उठाकर प्रार्थना नहीं कर सकते। और मत्ती उसके 5वें अध्याय के 30वें पद में यीशु कहते हैं, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक देना, क्योंकि तेरे लिए यही भला है। वो अशुद्ध हाथों को नहीं चाहता है, वो उनको धोना चाहता है। और हम उन हाथों से
जैसा सभोपदेशक उसके 9वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, ताकि जो काम हमारे हाथों को मिले उसे हम शक्ति भर कर सकें। परमेश्वर ये चाहता है कि आपके और मेरे हाथ शुद्ध रहें, और वो यीशु कर सकता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह उसे धो सकता है कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। जब हम पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। प्रभु हमारे पांवों को धोना चाहता है। सुलेमान कहता है, अपने पांवों को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। और यीशु मसीह ने जैसे हाथ के विषय में कहा, और वैसे ही मरकुस 9:45 में वो कहता है, यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। हमको अपने पांवों के प्रति भी सचेत होना है। दाऊद अपने भजन 119 के 101 पद में कहता है, मैंने अपने पांवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। जब हम अपने पैरों को गलत मार्ग से रोकेंगे, तभी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पाएंगे। और यीशु मसीह अपने शिष्यों के पांवों को धोना चाहता है, उनके पांवों को सुहावना बनाना चाहता है, ताकि वो सुसमाचार के लिए दौड़ने वाले हो जाएं। जब हमारे पांव यीशु मसीह धो देगा, तो रोमी उसके 16वें अध्याय के 20वें पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से कुचलवा देगा। अशुद्ध पैरों से हम शैतान को कुचल नहीं सकते। आवश्यक है कि वो पांव धोए जाएं यीशु मसीह के द्वारा, और तब परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे मन को भी धोना चाहता है। वो चाहता है कि हमारा मन भी शुद्ध हो, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 15:18 में लिखा, जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यदि हमारे मन में सफाई नहीं है, गंदगी है, तो हम कभी भी पवित्र नहीं हो सकते। हमारे मुंह से अशुद्धता की बातें निकलेंगी और हम अशुद्ध होंगे। यीशु मसीह मत्ती 15:8 में कहते हैं, उनका मन मुझसे दूर रहता है। हम भौतिक रूप से दिखाते हैं कि हम यीशु मसीह के निकट हैं, उसके पास हैं। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह से लिपट कर उसको बहुत चूम रहा था, लेकिन उसका मन यीशु से दूर था। वो उसको पकड़वाना चाहता था, और इसीलिए सुलेमान कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और योएल 2:13 में लिखा है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। आवश्यकता है कि हमारा मन साफ किया जाए, शुद्ध किया जाए, यीशु मसीह के द्वारा साफ हो जाए। और यह हिजकेल उसके 36वें अध्याय के 25वें और 26वें और 27वें पद में लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपको और मुझको, मेरे मन को शुद्ध करना चाहता है, और वो हमारे विश्वास को भी धोना चाहता है। हमारे अंदर अविश्वास आ जाता है। जब नाव में पानी भरने लगा, चेले घबरा गए, कहने लगे, हमें बचा, हम डूब जाते हैं। यीशु मसीह उनसे पूछते, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है।
मूसा का विश्वास कमजोर पड़ने लगा। मैं इतने लोगों को कैसे खिलाऊंगा, इतने लोगों के लिए मांसाहारी भोजन कहां से लाऊंगा। जकरिया संतान के विषय में जब उससे परमेश्वर का दूत सिब्राइल कहता है, वो कहता है ऐसे कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। परमेश्वर हमारे विश्वास को धोना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है, ताकि हम अविश्वासी ना हो। यीशु मसीह ने थोमा से कहा था, तूने तो देखकर विश्वास किया, पर धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे सिर्फ बाहरी अंगों को नहीं, पर भीतरी अंगों को भी धोना चाहता है। हमारे विश्वास को, हमारे मन को भी धोना चाहता है, हमारे पैरों को, हमारे हाथों को, हमारे मुंह को, जीभ को, हमारी आंखों को, हमारे कानों को धोना चाहता है। वो इन्हें साफ करना चाहता है। और जब हम पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमको, यीशु का लहू साफ करता है। और इब्रानी उसके 9वें अध्याय के 14 पद में लिखा है, यीशु का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को और मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। हमारे मरे हुए विवेक को, हमारे विश्वास को, सबको यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है। और पहला पतरस 1:18 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह आज आपको और मुझको अपने लहू के द्वारा धो देना चाहता है। हम उसके लहू को जब तक अपने ऊपर नहीं लेंगे, हमारा उसके साथ कोई साझा नहीं है। और इसलिए प्रभु भोज के में उसकी देह और उसको लहू को पीने के पहले हमको अपने अंगों को उसके लहू से साफ करना है, क्योंकि जो लापरवाही से इस भोज में सम्मिलित होता है उस पर दंड आएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लोगों ने लापरवाही करी और उन पर दंड आ गया, और इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पर दंड आए। इसी कारण तुम में बहुत तेरे निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हम यदि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो लेते तो हम दंड नहीं पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम अपनी योग्यता से अपने आप को साफ नहीं कर सकते, और इसलिए आप हमारे कानों को, हमारी आँखों को, हमारे होठों को, हमारी जीभ को, हमारे हाथों और पैरों को, हमारे विश्वास को और हमारे मन को अपने लहू से धो दीजिए, ताकि हम शुद्ध हों और हमारे ऊपर आपका अधिकार हो। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।